dear students. Today we will discuss case for social responsibility. Arguments in favor of social responsibility. बच्चों पहले तो हम टाइटल समझेंगे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में या इस टाइटल में. देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट्स करने हैं इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में बात करनी है. क्या कुछ लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट भी है? तो मेरा आंसर होगा यस. दो तरह के एक्सपर्ट बिजनेस में मिल जाते हैं. प्रोफेशनल लोग जो है दो तरीके की सोच रखते हैं. एक तो ऐसे लोग हैं या एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में है. कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर वो कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए अच्छी है, जो हमें अभी पढ़ेंगे हम लोग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बिजनेस के लिए जो है सही है. और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल भी हैं, ऐसे एक्सपर्ट भी हैं बिजनेस के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है. वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों से रिलेटेड है जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस के लिए अच्छा मानते हैं. बट वो किन फैक्ट के बेसिस पर मानते हैं, वो फैक्ट हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस के लिए फेवरेबल है, एक बिजनेस के लिए फायदा लाती है. हम ये आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो ये टाइटल पहले क्लियर करना बच्चों बहुत जरूरी था कि हम किसके आर्ग्यूमेंट्स किस पे कर रहे हैं. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. और किसके बेसिस पर कर रहे हैं? कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर कर रहे हैं. तो मैं आपसे फैक्ट डिस्कस करूंगी, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो एक बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड या इंपॉर्टेंस बताएंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले पॉइंट से. पहला पॉइंट कहता है बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिजनेस क्या है? सोसाइटी का एक पार्ट है, इसलिए उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना चाहिए. यही पॉइंट बता रहे हैं और ये सही भी है. कैसे सही है? बिजनेस क्या है? एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है, या मैं बोल सकती हूँ बिजनेस क्या है? एक सब सेक्शन है सोसाइटी का. जैसे हमने सोसाइटी के आगे लिखा हुआ है सिग्मा सब सेक्शन. बहुत सारे सब सेक्शन से ये मिलकर बनती है, तब जाके सोसाइटी क्या होती है? कंप्लीट होती है. मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था एक सोसाइटी है जिसमें बिजनेस है, वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है या सब सेक्शन है. इसके अलावा और सब सेक्शन भी एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. जैसे गवर्नमेंट था, कम्युनिटी था, एम्प्लॉयज थे, कंज्यूमर थे, पब्लिक थी, गवर्नमेंट थी, बहुत सारे सब सेक्शंस थे बच्चों. ऐसे बिजनेस भी क्या है? एक सोसाइटी का सब सेक्शन है. तो एक सब सेक्शन है, क्या ये इंडिपेंडेंट नेचर से काम करता है? तो हम बोलेंगे नहीं. ये सब सेक्शन क्या है? अदर सब सेक्शन पर डिपेंडेंट है. बिजनेस क्या है? गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है. बिजनेस क्या है? कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है. एज इट इज ये सेक्शन भी किस पर डिपेंडेंट है? बिजनेस पर डिपेंडेंट है. तो म्यूचुअल डिपेंडेंट है ना ये लोग. अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अदर सेक्शंस के लिए, सोसाइटी के अदर सेक्शंस के लिए परफॉर्म करे, तो डेफिनेटली अदर सेक्शन भी क्या करेंगे? बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेंगे. देखिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. जब ये एक सेक्शन अगर दूसरे सेक्शन की हेल्प करता है तो देन अदर विल ऑल्सो हेल्प. दूसरे भी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? एक सेक्शन दूसरे सेक्शन की हेल्प कर रहे हैं. तो हम क्या समझेंगे इससे कि जो बिजनेस है एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है, उसको सोसाइटी में रहना है, वो अदर सेक्शन पर डिपेंडेंट है. अदर सेक्शन के लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है तो अदर सेक्शन भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे. ये फैक्ट हमें बताता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करना कितना नेसेसरी है. इस फैक्ट के बेसिस पर हमें पता चला कि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस नहीं परफॉर्म करेंगे तो अदर सेक्शन भी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ तो नेसेसिटी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो किस पॉइंट से हमने समझा? बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो उसको क्या करना चाहिए? सोसाइटी की अदर सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी चाहिए, जिससे अदर सेक्शन भी बिजनेस सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे. तो हमें क्लियर है. एक हाथ से हेल्प करिए, दूसरा हाथ आपकी तरफ जरूर आएगा हेल्प करने के लिए.
चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं जो हमें बताएगा बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है। सेकेंड पॉइंट बच्चों मैंने लिखा है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। इफ ए बिजनेस वांट टू अवॉइड गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर एक बिजनेस गवर्नमेंट की दखल अंदाजी को, गवर्नमेंट के रेगुलेशन को अपने बिजनेस से अवॉइड करना चाहता है तो उसको वॉलंटरी नेचर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते रहनी चाहिए। अपनी इच्छा से, अपने आप से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते रहिए, तब आपके बिजनेस में गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करेगी। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को जो है अवॉइड करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस ना करे, कोई कंट्रोल ना करे, तो अपने आप से आप क्या करें, वॉलंटरी आप क्या करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करें। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट आपके बिजनेस के अंदर रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं करेगी। दैट्स वाई कितनी नेसेसिटी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बच्चों एक एग्जाम्पल है, अभी 2015 में मैगी के ऊपर एक जो है दिल्ली की गवर्नमेंट ने बैन लगाया था। अगर हम यहाँ से एक पॉइंट देखें कि अगर मैगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने सोसाइटी के लिए परफॉर्म करती तो डेफिनेटली ये रेगुलेशंस नहीं होती। कहाँ पर जो है गवर्नमेंट रेगुलेशन करती है, जो बिजनेसेस सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए रेगुलेशन क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आप अपने आप से अपनी सोसाइटी के लिए, उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते रहिए, जिससे गवर्नमेंट आपके बिजनेसेस के किसी भी बिजनेसेस में कोई भी कंट्रोल नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलें, लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, कौन सा ऐसा बिजनेस है स्टूडेंट्स जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करना चाहते? कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव ना करे? अगर एक बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहते हैं तो उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। मैम कैसे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने से जो है बिजनेस कैसे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप समझिए स्टूडेंट, एक बिजनेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है तो वो अपनी मार्केट में एक इमेज क्रिएट करता है, अपनी गुडविल क्रिएट करता है। आप किसी के लिए अच्छा करिए, वो उसके सामने आपकी क्या है, इमेज अच्छी हो जाएगी। आप जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के सेक्शंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब सारे सेक्शन में आपकी इमेज कैसे हो गई, अच्छी इमेज हो गई, आपकी जो है गुडविल है वो क्रिएट हो गई। अगर एक बार बिजनेस की सोसाइटी में इमेज बन जाती है, गुडविल क्रिएट हो जाती है, तो बिजनेस के लिए क्या है, बहुत फेवरेबल है। इन फ्यूचर बिजनेस को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल दूं किसी बिजनेस का। बच्चों यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं टाटा ग्रुप का, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर ये एग्जांपल रहेगा। टाटा ग्रुप जो है वो बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिलीव करते हैं। आज अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो उनकी मार्केट वैल्यू क्या है और उनकी गुडविल क्या है, बहुत हाई है एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। ये इमेज उन्होंने कैसे बनाई, ये इमेज उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करके बनाई। तो मैम वो लॉन्ग टाइम तक कैसे सर्वाइव करते हैं, इमेज तो बन गई। अगर कोई टाटा ग्रुप का कोई भी नया जो है प्रोडक्ट आता है या कोई भी चीज़ वो नई लॉन्च करते हैं तो कस्टमर क्या है, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती नए प्रोडक्ट को यूज़ करने में, क्योंकि वो टाटा ग्रुप पर ट्रस्ट करते हैं। टाटा ग्रुप की जो इमेज है वो क्या है, पॉजिटिव इमेज उनके माइंड में क्रिएट हो गई। तो अगर एक बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है तो उसको सबसे पहले गुडविल क्रिएट करनी पड़ेगी, इमेज अच्छी बनानी पड़ेगी। और ये इमेज और गुडविल कैसे बनती है, बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता है एक बिजनेस विद द हेल्प ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। आपकी जो बुक में ओनली 3 पॉइंट्स हैं बच्चों, तो हम कुछ और पॉइंट्स भी जो है, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते थे तो मैंने 2 पॉइंट्स और बनाए हैं। एक पॉइंट है यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेस। देखिए बच्चों, कहते हैं कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज करता है, ये तो हमें पता है। सोसाइटी से ही वो रॉ मटेरियल लेता है, सोसाइटी से ही उसके पास क्या आती है, लेबर आती है,
सोसाइटी से उसे कैपिटल मिल रही है, सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो उसको कहाँ से मिल रही है? सोसाइटी से मिल रही है। जब सोसाइटी से ही वो सारी चीज़ें ले रहा है तो उसका मॉरल जस्टिफिकेशन भी तो बनता है, मॉरल जो है ड्यूटी भी तो बनती है, जिनसे वो सारी चीज़ें, इवन प्रॉफिट भी वो कैसे कमाता है? सोसाइटी से कमाता है। तो उसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी को भी कुछ वापस दे, पे बैक करे। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहता है? यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज। अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप सोसाइटी को भी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैक करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिजनेस को कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है बिजनेस करने के लिए? ये तो पॉइंट ये कह रहा है, बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा फॉर डूइंग बिजनेस। एक बिजनेस के पास अब क्या अपॉर्चुनिटी है, वो किस एरिया में रहकर जो है बिजनेस करेगा? एक अच्छे इन्वायरमेंट। मैम कैसे इन्वायरमेंट अच्छा होगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बच्चों हम ये समझेंगे। देखिए, अगर एक बिजनेस एक कम्युनिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है, अपनी कम्युनिटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा? अपनी कम्युनिटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करेगा। जब एक कम्युनिटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है तो क्या होता है? उनकी वेल्थ बढ़ जाती है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। यही होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करना। अब बिजनेस जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के बाद किन लोगों से डील कर रहा है? ऐसे लोगों से डील कर रहा है जिनकी वेल्थ अच्छी है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। इसका मतलब बिजनेस के पास अब ऑप्शन क्या है? अच्छे लोगों के साथ बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करनी। और अच्छे लोग ये कैसे बने? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने के बाद एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड हो गया बिजनेसमैन के लिए कि वो एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर बिजनेस परफॉर्म करे। तो इन्वायरमेंट कैसे अच्छा हो रहा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छा हो रहा है। और इन्वायरमेंट अच्छा होना बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है, फेवरेबल बात है। तो बच्चों हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े जो हमें बता रहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड जो है बिजनेस के लिए अराइज होती है, इंपॉर्टेंस है। क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे थे? सबसे पहले बिजनेस क्या एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है, उसकी अदर पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे अदर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी भी क्या करेंगे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेंगे। सेकेंड पॉइंट पर हमने देखा था कि अगर बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही परफॉर्म करते रहनी चाहिए। कैसे? खुद से ही आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी एज्यूम करिए, वॉलंटरी जो है परफॉर्म करिए, जिससे गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट पर हमने बात किया था, अगर एक बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना चाहता है तो पहले उसको अपनी गुडविल और अपनी इमेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैंने इसमें टाटा ग्रुप का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर टाटा ग्रुप ने आज अपनी इमेज इतनी अच्छी बना रखी है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर रहे हैं, उनका कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो कंज्यूमर विदाउट हेजिटेशन उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट अगर आपका है बिजनेस के अंदर तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करें। बच्चों यहाँ पे एक और पॉइंट ले लो, अगर आपको बिजनेस 1-2 साल के लिए चलाना तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मत सोचिए, लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लंबे टाइम तक बिजनेस को चलाना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आप परफॉर्म करें, ये आपके बिजनेस को जो है पॉजिटिव जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट था यूजफुल यूज ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज करता है तो उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है, सोसाइटी से प्रॉफिट कमा रहा है तो प्रॉफिट का एक पार्ट वो सोसाइटी में भी डिस्ट्रीब्यूट करे। फिर था बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक कम्युनिटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होने से वो कम्युनिटी डेवलप कर जाती है और बिजनेस को ये फायदा हो जाता है कि वो एक डेवलप कम्युनिटी के अंदर बिजनेस कर रहा है। तो बच्चों ये सारे हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे जो किसके फेवर में बात कर रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट, कि कुछ बिजनेस स्कॉलर्स जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस के लिए लॉस मानते हैं, किन फैक्ट के बेसिस पर मानते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।